बिंद को भी योगी कैबिनेट में शामिल किया गया। उनसे बात की हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने। देखिए, जिन 7 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल में जगह मिली है उसमें से हमारे साथ संगीता जी हैं। आपको एक बार जगह मिली, फिर मंत्री बनाई गई, आज आपने शपथ लिया। किस तरह की उम्मीदें अब अपने काम से आप लोगों को में जगाएंगी, चूंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी चुनाव से ठीक पहले? जो कार्य होगा उस कार्य को हम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के बाद, जैसा कि हमारे दल का ये सिद्धांत है कि अंत्योदय तक हमें हर चीज़ को, हर योजना को पहुंचाना है, तो अंत्योदय तक हम लोग कार्य करेंगे ताकि हमारा प्रदेश सशक्त हो, हमारे प्रदेश के महिलाएं सशक्त हो, हमारे प्रदेश का पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग ये सशक्त हो। तभी जब ये सारे वर्ग सशक्त होंगे तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष एक आरोप लगाता रहा कि ये जातिगत समीकरण को साधने का ये विस्तार था। आप इसे किस तरह से मानती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस सिद्धांत पे कार्य करती है और सबको लेकर चलती है, सभी वर्गों को लेकर चलती है। जो पूर्ववर्ती सरकारों का आप नाम ले रहे हैं वो तो कुछ एक दो जातियों को लेकर चलती थी, केवल एक जाति विशेष के लिए काम करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। इसमें सभी जाति, सभी वर्ग और सभी धर्मों के लिए स्थान है और सभी लोग इसी कारण इसमें तेजी के साथ जुड़ भी रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफ हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने संजीव कुमार को राज्य मंत्री बनाया, सरकार में उनको जगह दी गई। उनसे बात की हमारे संवाददाता निखिल शर्मा ने। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जिन नए 7 चेहरों को जगह मिली है उनमें से हमारे साथ संजीव कुमार जी हैं। राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है सरकार की तरफ से और एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आपका समाज बहुत दिनों से पीछे रह गया, तो कैसे उसको लेकर आएंगे आगे और कैसे आने वाले समय में आप काम करेंगे? सोनभद्र जैसे आदिवासी बहुल एरिया से जो हमारा एसटी सीट ओबरा विधानसभा है, जिसको 2017 में चुन करके आए हुए हैं, और हमारा आदिवासी बाहुल एरिया है, क्योंकि इसके पहले तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन आदिवासियों के बारे में कोई भी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना है, तो आदिवासियों के लिए उन्होंने सोचा है। आदिवासी बेटा को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर करके बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक और जातिगत समीकरण को साधने का विस्तार है। ये देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब वो लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि भाई रास नहीं आ रहा है कि आदिवासी को, पिछड़ों को, मौर्या को और अन्य लोग को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, तो उनको रास नहीं आ रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है और हम आदिवासियों के बीच में काम करेंगे और आदिवासी समाज के लिए उनके नेतृत्व में काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सैफ हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। छत्रपाल गंगवार को भी योगी कैबिनेट में जगह दी गई है, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। योगी कैबिनेट में आज 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, 1 कैबिनेट मंत्री और 6 नए राज्य मंत्री। इस वक्त मेरे साथ छत्रपाल सिंह गंगवार हैं जो बरेली से आते हैं और आज मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री जी, क्या माना जाए जो आज का विस्तार किया गया है, इसमें एक जो कास्ट का कॉम्बिनेशन है बहुत बेजोड़ तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक ब्राह्मण और जो बाकी के चेहरे हैं वो या तो दलित हैं, पिछड़े हैं और अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो क्या माना जाए कि इस विस्तार के जरिए बीजेपी की कोशिश अगला चुनाव साधने की भी है? क्षेत्रीय असंतुलन जैसा कारण दिखता है, जिसके कारण से कहीं आपको लग रहा होगा कि सब जातीय समीकरण सेट किए जा रहे हैं। हमारी पार्टी जातीयता, परिवारवाद और इन सब बातों पे गौर नहीं करती है, जिसमें जहाँ पर कहीं आवश्यकता लगी, हमारा बरेली ज़िला खाली था, पीलीभीत ज़िले में कोई विधायक, सांसद वो नहीं था, मंत्री नहीं, हमारे मानवर संतोष गंगवार जी थे और उनको कोई और जिम्मेदारियां दी हैं, इसलिए बरेली ज़िला पूरी तरीके से खाली हो गया। ऐसे ही लखीमपुर खीरी में कोई वहाँ पर माननीय मंत्री नहीं। ये 3-4 ज़िले किनारे
और मेरी सब ये उत्तराखंड की बराबर किनारे की बेल्ट है ये। मतलब मान सकते हैं कि रोहिलखंड का जो पूरा रोहिलखंड नहीं है, उसमें तो बदायूं भी आता है रोहिलखंड में, और शाहजहाँपुर भी आता है। शाहजहाँपुर पे हमारे बड़े नेता थे मानवर सुरेश खन्ना जी, इसलिए शायद मुझे लगता है कि पार्टी ने वहाँ पर सोचा इस ज़िले का भी बड़ा ज़िला है कि लगभग ऐसी चार बरेली की, पीलीभीत की लोकसभा, 6, 7, 8 लोकसभा लखीमपुर खीरी की, और यहाँ की, और सीतापुर में भी शायद कोई मंत्री नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। और शपथ लेने के बाद पलटू राम ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो 24 घंटे हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, उनके मंत्रिमंडल के जितने भी सहयोगी हैं, सब लगातार जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये विपक्ष जो कह रहा है वो अपनी खींच मिटाने के लिए कह रहा है।